Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of structure and function of the human nose and its disorder. तो बेसिकली ह्यूमन नोज से रिलेटेड आज स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन सा डिजॉर्डर कॉज होता है तो वो देखेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन नोज क्या है? जो हमारा नोज जो है एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारा बॉडी में जो भी आपका स्मेल का सेंसेशन करता है। सपोज कुछ भी कोई सा भी जैसे कोई सा भी परफ्यूम है, उसका फ्रेग्रेंस तुरंत पता चल जाता है ना कि हाँ कोई सामने वाला परफ्यूम लगा गया है, या अगरबत्ती हो या कुछ भी खाने का स्मेल हो, तो वो कहाँ से पता चलता है? आपका नोज के थ्रू नोज सेंस करता है, वो हमारा ब्रेन तक जाता है। बेसिकली हमारा इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे, द नोज इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंसरी सिस्टम। तो हमारा नोज क्या है? जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी वाइटल पार्ट है, क्योंकि हमारा इसी के थ्रू, नोज के थ्रू ही जो रिस्पिरेटरी गैसेस है उसका इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और क्या करते हैं? हमारा ये एक मेजर सेंसरी ऑर्गन्स भी है, जो हमारा क्या करता है? जो स्मेल का सेंस करता है। स्मेल मीन्स क्या? ऑर्डर। ठीक है। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन दी ब्रीथिंग, स्मेलिंग एंड फिल्टरिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एयर। तो ये हमारा क्या करता है? जो आपका ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? जो रिस्पिरेटरी गैसेस का इनटेक और एक्सेल आउट करना। ठीक है। मीन्स जो CO2 वाला हम लोग एयर लेते हैं, सॉरी O2 वाला एयर हम लोग इनहेल करते हैं, CO2 वाला एक्सेल आउट करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। फिर नेक्स्ट क्या आपका? स्मेलिंग। स्मेलिंग मीन्स क्या होता है? जो कोई सा भी मीन्स क्या, जो फ्रेग्रेंस हो या आपका जो भी स्मेल से रिलेटेड जो भी है उसको हम ये सेंस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स क्या करता है? फिल्टर करना। आप लोग देखते हो ना, जो नोज में क्या रहता है? जो म्यूकस रहता है, इसके अलावा सीलिया भी रहता है, हेयर भी रहता है। तो वो क्या करता है ना, जो आपका डस्ट जो हमारा होता है ना, जो आपका हवा के साथ साथ डस्ट भी चला जाता है, तो उसको वो क्या करता है? फिल्टर आउट कर देता है। इससे क्या है? वो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न जाए। ठीक है। अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो वो क्या कर सकता है? एलर्जी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? वो चिकना उकना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? जो हमारा, जो आप लोग जानते हो, जो हमारा जो नॉर्मली एयर रहता है वो थोड़ा वार्म रहता है। ठीक है। तो ये हमारा नोज के थ्रू जाते जाते क्या होता है? वो थोड़ा उसका टेम्परेचर कुछ हद तक कम हो जाता है। इसकी वजह से अगर ज़्यादा वार्म एयर जाएगा तो हमारा लंग्स को भी चॉक कर सकता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है इसका? मॉइस्चराइजिंग एयर मीन्स क्या? जो आपका ह्यूमिडिफाई भी करता है एयर को। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? फिर नेक्स्ट क्या आपका? लोकेशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स। तो बेसिकली जो हमारा नोज कहाँ पे लोकेटेड रहता है? इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फेस। ये हमारा पार्शियली सेंटर मीन्स क्या? जो स्कल का सेंटर में ही है ना। ठीक है। अबव द माउथ, माउथ के अबव में इसका ओरिएंटेशन है। ये भी लिख सकते हैं, जो बिलो दी आइज। ठीक है। फिर इसका एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन सा है? तो नॉस्ट्रिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग फॉर एयर। जो हमारा नॉस्ट्रिल जो रीजन है, वो हमारा क्या है? ये दोनों जो नॉस्ट्रिल है ना, ये हमारा क्या है? जो ओपनिंग है नोज का, जिसके थ्रू एयर जो है तो अंदर जाता है। फिर आपका जो CO2 वाला एयर जो है क्या, वो बाहर आता है। और इसके अलावा जो हमारा स्मेल का भी सेंसेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेजल सेप्टम। सेप्टम मतलब जानते हो आप लोग? वाल, वाल को बोलते हैं सेप्टम। तो ये क्या करता है? इट डिवाइड्स द नोज इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। तो हाफ्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये हमारा इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। राइट वाला राइट हाफ बोलेंगे एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट हाफ। ठीक है। फिर नेजल ब्रिज, ये हमारा अपर बोनी पार्ट, जो ये अपर में जो नोज पे है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल ब्रिज। ठीक है। ये क्या है आपका? बोनी पार्ट मीन्स क्या? वहाँ पे बोन्स है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज। तो हमारा नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? बेसिकली जो हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम, नेजल कॉन्के। ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी रीजन। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। तो नेजल कैविटी क्या है आपका? बेसिकली जो हॉलो स्पेस इनसाइड द नोज। हॉलो मीन्स जानते ही हो आप लोग, मीन्स क्या? जो खोखला टाइप का जो होता है, जिसके हमारा एयर पास करेगा। अगर यही अगर फिलअप रहेगा तो एयर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कैसा होता है? हॉलो स्पेस रहता है इनसाइड द नोज, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। फिर नेक्स्ट क्या है? नेजल सेप्टम। तो ये पहले ही बता रखे हैं, जो इट इज द वॉल सेपरेटिंग
नोज इनटू टू कैविटी, मीन्स क्या है, बेस्ड ऑन राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका नेजल कॉन्के, तो ये क्या आपका ये क्या है आपका, इट इज द कर्व बोन्स दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। जो नजल कॉन्के है ना, वो क्या करता है हमारा, ये बोन है, नोज का बोन है, जो हमारा क्या करता है, ये हमारा नोज का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा क्या, जो एक जो हमारा एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, उसका स्पेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा मीन्स क्या एयर को इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन मीन्स क्या होता है, जो स्मेल को सेंस करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन। तो इट इज़ द अपर पार्ट कॉन्टेंस स्मेल रिसेप्टर। रिसेप्टर तो सबको पता है, जहाँ पे कोई सा भी जो है इंजाइम या कोई सा भी चीज़ बाइंड करे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो आपका अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका जो स्मेल का जो है ना रिसेप्टर, इसको बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, स्मेल का रिसेप्टर को कैरी करता है, जो हम लोग सेंस करते हैं स्मेल से, मीन्स फ्रेगरेंस या कुछ भी ऑर्डर सेंस करते हैं, वो वहाँ पे जाके बाइंड होता है। फिर हमको पता चलता है जो हाँ कोई चीज़ है वहाँ पे, इधर वो स्मेल अच्छा है, फ्रेगरेंस कर रहा है, या कुछ गंदा सा स्मेल कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। तो इसमें क्या है, इट इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, हम पहले बता रखे हैं। इंटरनली जो है, जो आपका वो जो सिक्रेशन होता है, क्या वो म्यूकस ही है, ठीक है। तो ये किससे आपका लाइन है, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, इसकी वजह से हमारा नोज क्या रहता है, जो हमेशा मॉइस्ट रहता है, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस टू ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब्स। तो ये हमारा क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली वो म्यूकस को सिक्रेट करेगा। नोज के अंदर जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर है, तो वो म्यूकस सिक्रेट करेगा। म्यूकस हम लोग जानते हैं विस्कस फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो उसका काम क्या रहता है, जो आपका जो भी हम हवा जो ले रहे हैं, मीन्स क्या इनहेल कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या चला जाता है, डस्ट भी जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाता है, तो उसको क्या करता है, वो पकड़ के रख लेता है। मीन्स क्या है, वो स्टिकी सब्सटेंस है, तो उसके साथ वो जाता है तो वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। इट कॉन्टेंस सीलिया, जो टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया मतलब पहले बता रहे कि नोज के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, टू पुश म्यूकस आउट। तो ये हमारा कहता है सिलियरी मूवमेंट भी अलाउ करेगा। सिलिया है तो आपका सिलियरी मूवमेंट भी अलाउ करता है, जिसके थ्रू जो है म्यूकस का फ्लो होता है, ठीक है, मीन्स उसका मूवमेंट होगा। क्लियर। इट इज रिच्ड ब्लड सप्लाई दैट वांस द एयर। ये क्या है हमारा, इसमें भास्कुलराइज ऑर्गन है, ठीक है। भास्कुलराइज मीन्स क्या, वहाँ पे ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई अच्छा से है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये क्या करता है, हमारा एयर को वार्म करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्या, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन नोज। तो हमारा जो नोज है उसका क्या क्या रोल है या फंक्शन है, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा आपका, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो एंट्री ऑफ एयर फॉर ब्रीथिंग, जो हमारा रेस्पिरेटरी गैस है, बेसिकली जो O2 हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, तो उसका इनहेलेशन एंड एक्सहेल आउट ऑफ CO2, तो वो हमारा किस में आता है, रिस्पिरेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में तो पहले ही बता रखे हैं, जो ये क्या करेगा, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करेगा, जो कि स्टिकी नेचर का था, वो क्या करेगा, जो आपका डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप में पकड़ के रख लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी पोलन, पोलन किसको बोलते हैं, वो आप फूल और फूल देखे होंगे, तो फूल के ऊपर में जो नहीं रहता है, जो पाउडर टाइप का देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या करता है, वो भी अगर चला जाएगा तो वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो अदर सीवियर जो हमारा लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे COPD हो गया, अस्थमा जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग मीन्स क्या होता है, तो ये एयर को क्या करता है, जो लंग्स तक अगर वो ज़्यादा हीटेड एयर है, तो उसको थोड़ा टेम्परेचर को रेगुलेट करके जाने देगा। यानी तो विंटर का टाइम है, तो विंटर के टाइम में हवा काफ़ी ठंडा रहता है, वो भी जाएगा तो हमारा डायरेक्ट क्या कर सकता है, तो लंग्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, आपका एयर टेम्परेचर उस क्या करता है, ये आपका वार्म भी करता है, ह्यूमिडिफाई भी करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, स्मेल। स्मेल को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन, ठीक है।
ओल फैक्ट्री कहाँ से आया? स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, जो स्मेल, ये क्या करता है आपका ऑल फैक्ट्री नर्व को डिटेक्ट करता है। किसके लिए? नर्व का टर्म जब भी आता है ना, तो आपको ये समझना है जितना भी सेंस ऑर्गन है ना आपका ब्रेन से कनेक्ट है। जैसे ऑप्टिक नर्व था वो विजन के लिए था, ऑडिटरी नर्व था वो साउंड के लिए था। तो यहाँ ऑल फैक्ट्री लोब रहता है ना ब्रेन में, तो वो हमारा स्मेल का सेंटर है। ठीक है, तो उससे ये कनेक्ट रहता है, जिससे हमको स्मेल का पता चलता है। ठीक है, तो ये इसका क्या काम है ऑल फैक्ट्री नर्व का? ये क्या करेगा आपका स्मेल ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मेल। ठीक है, इसको डिटेक्ट करेगा, मीन्स वहाँ से कुछ स्मेल आ रहा है कि नहीं, इसका पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? रेजोनेंस इन स्पीच। ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द प्रोड्यूसिंग ए क्लियर वॉइस। ये आपका वॉइस को क्लियर करने में भी हेल्प करता है। देखते हो ना, किसी किसी का नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उसको ऐसा लगता है जो आवाज़ जो है नाक से आ रही है, होता है ना। तो बेसिकली तो आपका इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस और इन स्पीच। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका? सेंस ऑफ स्मेल। इसको हम सेंस ऑफ पहले देखे थे ना, इसमें जो भी फंक्शन था, तो एक एक करके देखेंगे। तो इसमें पहला कौन सा है? सेंस ऑफ स्मेल। तो इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द अपर नेजल कैविटी। जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है हमारा नेजल कैविटी के अपर वाला रीजन में प्रेजेंट रहता है, वो आपका कहाँ से कनेक्ट रहेगा? आपका ऑल्फैक्टरी लोब जो है आपका ब्रेन का, वहाँ से। ठीक है, दे डिटेक्ट ऑर्डर मॉलिक्यूल। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? स्मेल। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो भी हम नोज के थ्रू जो स्मेल का सेंस किए हैं, तो वो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सिग्नल कैरिड बाय द ऑल्फैक्टरी नर्व्स टू द ब्रेन। आपका जो सिग्नल को रिसेप्टर पे डिटेक्ट किया है, वो वहाँ से कहाँ जाएगा? आपका ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी जो लोब है वहाँ पे जाके कनेक्ट रहता है, तो वहाँ पे सिग्नल पहुँचेगा, तो वो क्या करेगा? आपका स्मेल को डिटेक्ट करेगा। मीन्स उससे डिटेक्ट करना मीन्स क्या होता है? जो पता चलेगा, जो हाँ, जो वो कहीं से कोई स्मेल आ रहा है, वो स्मेल कैसा है। मीन्स क्या होता है ना, स्मेल का भी आपका अच्छा फ्रेगरेंस है या मतलब खराब फ्रेगरेंस है, तो इससे ये पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्या है? द ब्रेन इंटरप्रेट्स सिग्नल्स एज डिफरेंट स्मेल। तो ब्रेन क्या करता है आपका? सिग्नल को डिकोड करता है, जिसको उसको पता चलता है जो किस टाइप का ये स्मेल है। ठीक है, स्मेल भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर अच्छा है तो वहाँ रुकेगा, अगर खराब स्मेल आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे थोड़ी स्टे करेंगे, वहाँ से हट चले जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कॉमन डिजॉर्डर ऑफ द नोज। तो हमारा नोज है तो ऑब्वियसली तो इससे रिलेटेड डिजॉर्डर भी होगा। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा डिजॉर्डर है? तो राइनाइटिस। राइनाइटिस किसको बोलते हैं? जो इन्फ्लामेशन आपका ITIS जहाँ लगा रहता है ना, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन किसका हो रहा है? नजल म्यूकोसा। नजल म्यूकोसा कहाँ पे था हमारा? नोज नजल मेम्ब्रेन जो था हमारा नजल कैविटी के अंदर, उसका काम क्या था? म्यूकस का सिक्रेशन करना। अगर उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्या करेगा? जो है आपका एक्सेस एक्सेस जो है नजल डिस्चार्ज करेगा। मीन्स क्या? नाक बहना नहीं बोलते हैं, ठीक है, सिंपल टर्म में, तो वो हमारा क्या होता है? राइनाइटिस ही उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में। क्लियर? फिर नेक्स्ट का साइनाइटिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन की वजह से हो या इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपका एलर्जिक रिएक्शन से भी होता है, समझे? तो इन्फ्लामेशन आपका एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है और आपका इन्फेक्शन से भी वजह से भी हो सकता है, दोनों कॉज की वजह से हो सकता है। तो ये आपका किसका होगा? साइनस जो रहता है ना हमारा, तो उसका अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको क्या बोले? साइनाइटिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका? नेजल पॉलिप्स। ठीक है, तो ये क्या आपका? सॉफ्ट पेनलेस ग्रोथ इनसाइड द नोज। तो नेजल पॉलिप्स जो है सो आपका, तो क्या एक टाइप का बोल सकते हो, जो आपका कोई ऐसा चीज डेवलप हो रहा है हमारा नेजल कैविटी मीन्स क्या? नोज का जो पार्ट है ना उसके अंदर, तो क्या करता है? अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अगर ग्रोथ करता है वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसका हमको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि सॉफ्ट नेचर का होता है, इसकी वजह से ये क्या है? पेनलेस है। मतलब क्या, जो कोई भी चीज़ का ग्रोथ होता है तो पेन करता है ना, लेकिन इसमें पेन नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग को उतना पता नहीं चलता है। फिर एपीटैक्सिस, इसका क्या है आपका? नोज ब्लीडिंग। ठीक है, अगर नोज से अगर खून आना देखे होगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपिटैक्सिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम तो जानते ही हो आप, जो वाल रहता है, तो उसका डेविएटेड मीन्स क्या? उसका डिसोरिएंटेशन होना। मीन्स क्या? जो एक सिंगल लाइन में नहीं है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है,
तो अगर कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सा उसका मार्जिन पे नहीं रहेगा तो वो भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेप्टम कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अगर हमारा ये सेप्टम है अगर सही जगह पे रहेगा तो इक्वली डिवाइड करके रखेगा। अगर ये किसी किसी का देखते हो ना, नोज का आपका ये जो वाल है थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो वो क्या कर सकता है, जो आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज कर सकता है, मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनसोमिया एंड हाइपोसोमिया। तो इसको क्या है, इट इज द लॉस और रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्मेल का सेंस करने का कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब हाँ, वहाँ पे भले ही स्मेल हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे कोई का स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका सबको एक एक करके देखते हैं। तो पहला कौन सा है, राइनाइटिस। तो राइनाइटिस क्या है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल मेम्ब्रेन की वजह से क्या है, आपका नजल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इसका कॉजेज क्या कौन सा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है, इरिटेंट से भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका इसका सिम्टम, जो कैसे पता चलेगा, तो रनिंग नोज मीन्स का नेजल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, स्नीजिंग मतलब छींकना जो बोलते हैं, एंड कॉन्जेशन। कॉन्जेशन मीन्स क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारा नोज क्या है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो जिससे हम उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होता है। फिर नेक्स्ट क्या है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट किससे हम करेंगे, एंटी हिस्टामिन से। एंटी हिस्टामिन किसको बोलते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को, ठीक है। जैसे लिवोसेट्रिजिन आर है ना, तो वो किस में आता है, आपका एंटी हिस्टामिन में। फिर नेक्स्ट क्या आपका डिकॉन्जेस्टेंट, ये आपका देंगे जिसकी वजह से क्या है, आपका कॉन्जेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग होते हैं ना विक्स का इनहेलर लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा ऐसा लगता है क्लियरेंस हो रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अवॉइडिंग एलर्जेंस। मतलब जो भी डस्ट है, एलर्जन का बहुत सारा सोर्स है। एलर्जन किसको बोलेंगे, जो हमको एलर्जी कॉज करता है उसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। तो उसको अवॉइड करके चलना होगा। जैसे आप अगर नॉर्मली बाइक चला रहे हो तो क्या है, जो पूरा एकदम, अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप उसको नोज को कवर करके चलो, ठीक है। इतना तक क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, साइनाइटिस। तो ये बेसिकली क्या है, आपका इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। इन्फ्लामेशन तो सबको पता ही है। फिर नेक्स्ट इसमें होता है क्या, मेनली एयर फील्ड स्पेसेस इन द स्कल कनेक्टेड टू द नोज। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये एयर फील्ड मीन्स क्या, जो स्पेस है, साइनस जो है ना हमारा क्या है, नोज के ऊपर यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये हमारा एयर फील्ड स्पेस इसको बोलते हैं इन द स्कल। ये हमारा किससे कनेक्ट रहता है, नोज से, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन होगा मीन्स क्या, जो उसका ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज किससे होगा, हमारा नेजल डिस्चार्ज से, जो भी म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे पेन होगा, तो कभी कभी देखते हो ना यहाँ पे इस रीजन में काफ़ी तेज पेन होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलें, साइनाइटिस। साइनस रीजन है उसका इन्फ्लामेशन हो गया। तो इसका सिम्टम क्या होगा, तो पेन होगा तो ऑब्वियसली हेडेक फील होगा। फिर उसका क्या है, फेशियल पेन। तो आपका साइनस यहाँ भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो आपका फेशियल यहाँ पे रहेगा तो फेशियल पेन होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका नेजल ब्लॉकेज। नेजल ब्लॉकेज मीन्स क्या, जो कॉन्जेशन जो आपको है ना, जो आपका म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है तो नजल को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फील होगा। फिर इसका ट्रीटमेंट तो वही है, जो आपका बैक्टीरियल सोर्स से हो रहा है तो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्टेम इनहेलेशन, जो हम लोग भाप लेते हैं ना, देखे होंगे, में कोई सा भी आपका जो भी है डिकॉन्जेस्टेंट का कैप्सूल डाल के उसका इनहेल करते हैं, तो उससे भी आपका क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका सर्जरी इन सीवियर केसेस, अगर वो अनट्रीटेड मीन्स क्या, मेडिसिन से अगर ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट क्या है, जो आपका मे बी सर्जिकल इंटरवेंशन से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेजल पॉलिप्स एंड डेविएटेड सेप्टम। वन नेजल पॉलिप्स एंड डेविएटेड सेप्टम तो पता ही है, जो सेप्टम किसको बोलते हैं, नेजल वॉल को बोलते हैं, जो हमारा नोज को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड किए हुए हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएटेड, क्लियर। तो ये हमारा नेजल पॉलिप्स क्या है, इट इज सॉफ्ट ग्रोथ। ये हमारा टिश्यू का मीन्स क्या, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, अनवांटेड टिश्यू का ग्रोथ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, जो क्या करेगा, हमारा ब्लॉकेज कर देगा। अगर हमारा नोज का स्पेस है वहाँ पे अगर जैसे ब्लड वाला में था, थेरोस्क्लेरोसिस हो जा रहा था तो ब्लॉकेज कर दे रहा था, वैसे ये हमारा क्या है, नेजल वाला जो स्पेस है, अगर वहाँ पे अगर कोई सा भी टिश्यू का अनवांटेड ग्रोथ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को नेजल पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा किसको, एयर फ्लो को, जो हमारा सांस इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन प्रोसेस में। ठीक है, इसका सिम्टम क्या क्या सब है, लॉस ऑफ स्मेल, आपका स्मेल का सेंस करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेजल ब्लॉकेज, ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है एयर फ्लो को, तो हमारा ब्लॉकेज भी फील होगा। फिर नेक्स्ट क्या है इसका ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली सिर्फ इसका सर्जिकल इंटरवेंशन से ही ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट कौन सा आपका डिजॉर्डर है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से क्या होता है, सेप्टम किसको बोलते हैं, नेजल वाल को बोलते हैं। ठीक है, वाल को बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो नेजल, नजल का आ गया तो नोज के अंदर में जो प्रेजेंट है, तो ये इसमें क्या होता है, सेप्टम शिफ्टेड वन साइडेड ब्लॉकेज। अगर सेप्टम का है जो ओरिएंटेशन अगर चेंज हो जाएगा, तो इधर एक साइड में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड में स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को ब्लॉकेज टाइप का फिलअप होगा। इसका सिम्टम क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्नोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट आपका इसका वाल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल से ही होगा। इसमें ऐसा थोड़ी है कोई मेडिसिन देंगे तो हमारा नोज का जो सेप्टम है सही हो जाएगा, इसका सर्जिकल इंटरवेंशन ही सिर्फ एक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्या है, एपी एक्स, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा नोज ब्लीड हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी बहुत सारा कारण हो सकता है नोज ब्लीडिंग का, एक चोट होने लगने की वजह से भी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, कभी कभी प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इट इज़ कॉमन ड्यू टू द रिच इन ब्लड सप्लाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं नोज में क्या है, जो हमारा vascularized ऑर्गन है, मीन्स क्या ब्लड सप्लाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है कोई सा भी इंजरी होने की वजह से भी हो सकता है। तो कॉज कौन सा है आपका, ड्राइनेस अगर हो जा रहा है, ड्राइनेस की वजह से भी इंजरी हो सकती है, ड्राइनेस की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इंजरी की वजह से भी हो सकती है, एंड हाइपरटेंशन, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, बताए थे जो हाई प्रेशर जोन में हम जाते हैं तो ये कॉज करता है। फिर नेक्स्ट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है, पिंच नोज, मतलब कि आपका नोज में क्या थोड़ा सा जैसे लगेगा जो कुछ चीज़ चुभ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कोल्ड कॉम्प्रेशन एंड मेडिकल केयर, मीन्स पिंच नोज इसका ट्रीटमेंट अप्रोचेस है। ठीक है, जिसके थ्रू ये आपका प्रोसीजर है, के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका कोल्ड कंप्रेशन मेथड होगा। फिर आपका इसका और क्या है, जो मेडिकल केयर इन इफ सीवियर, अगर हम लोग का ये अनट्रीटेड है, ठीक है, तो हम लोग का कौन सा है, जो सर्जिकल इंटरवेंशन जो भी है के थ्रू जाना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका एनोसोमिया, इसमें आपका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ स्मेल मीन्स क्या, जो हमारा इधर हमारा जो है सो नर्व से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, या रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कोविड-19 में भी था, में क्या हो रहा था, जो स्मेल का पता नहीं चल रहा था। ठीक है, नेजल ब्लॉकेज एंड ट्रॉमा, नजल ब्लॉकेज की वजह से भी आपको सर्दी होता है, उस वक्त भी स्मेल का ऐसा कभी देखे हो ना, जो स्मेल का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो भी इसके वजह से भी होता है, ट्रॉमा के वजह से होता है। ट्रॉमा मीन्स क्या होता है, इंटरनल इंजरी हो गया। ठीक है, तो जिसके वजह से इसका इफेक्ट कौन कौन सा है, लॉस ऑफ टेस्ट, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, खाना खा रहे हो लेकिन उसका कैसा टेस्ट है वो आप नहीं गेस कर पाओ। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपको डेली ऐसा लगेगा, जो ये होता है जैसे जो अनकम्फर्ट फील करना। ठीक है, तब यूजुअली टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट है, जो कि बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज, जो आपका डिपेंड करता है कौन सा कॉज हो रहा है, मीन्स क्या कौन सा सिम्टम कॉज हो रहा है, उस बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट, मतलब इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपका लॉस ऑफ टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट होगा, बेसिकली आपका रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो बेस्ट करता है आपका कौन कौन सा सिम्टम वो दिखा रहा है। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, नोज के बारे में। नोज क्या हमारा एक मेजर वाइटल सेंस ऑर्गन है, जो कि हमारा स्मेल को सेंस करता है, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और इसका मेनली क्या है, फंक्शंस फिल्ट्रेशन, हवा से जो डस्ट एंड जो भी माइक्रोब्स का है उसका फिल्ट्रेशन कर रहा है, एयर को वार्म एंड ह्यूमिडिफाई कर रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्या जो कर रहा है, आपका स्मेल का सेंसेशन कर रहा है। ठीक है, आपका स्पीच में हेल्प कर रहा है, मीन्स बोलने में। फिर नेक्स्ट क्या है, इससे रिलेटेड डिजॉर्डर भी है, जो कि डिजॉर्डर मीन्स क्या होता है, जब हमारा नोज सही से काम नहीं करता है, तो बेसिकली राइनाइटिस आपका इन्फ्लामेशन
नेजल मेम्ब्रेन होता है, फिर आपका साइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, फिर नेजल पॉलिप्स। इसमें आपका क्या है, एक्सटर्न क्या नेजल एयरवे में क्या होता है, मीन्स कि जो वहाँ पे आपका अनवांटेड सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ हो जा रहा है, जिसको क्या कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। डेविएटेड सेप्टम में बताए थे, जो आपका तो सेप्टम वाल का जो है ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें आपका ब्लीडिंग हो रहा है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट। प्रॉपर केयर मतलब जानते ही हो, आपका उसका ऑर्गन है तो उसका केयर भी करना चाहिए। जैसे राइनाइटिस हो रहा है तो आपका कहीं भी जा रहे हो तो मास्क उसको लगा के जाओ, ठीक है। जैसे आपका कोल्ड टेम्परेचर में जा रहे हो तो प्रॉपर नोज को कवर करके जाओ, क्या है जो आपका नोज से रिलेटेड डिजॉर्डर कम होंगे। अगर अगर कोई सा भी सिम्टम ऐसा दिख रहा है तो आप जो भी उसका ENT स्पेशलिस्ट से दिखवाओ, ठीक है। तो यही सब है आज के टॉपिक में।